घर में पड़े हुए फालतू कपड़े के पीस जो कि आपके किसी काम के नहीं होते, अगर आप सोचे तो आपको ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आपको लाखों रुपए दे सकते हैं। 20-30 रुपए का पीस से आप एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बना के आप में उसे मार्केटिंग उसकी कर सकते हैं। मार्केट में उसे होलसेल रेट में बेचकर आप आसानी से लाखों रुपए कमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोगों को एक आइडिया देने जा रही हूं जो कि आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले। आप घर में ही पड़े हुए बचे हुए पीसों के साथ पोनीज बना सकते हैं, हेयर बैंड वगैरह बना सकते हैं और 20 से 30 रुपये खर्चा आने वाला है और उस खर्चे के साथ आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। 50 रुपये का आगे वो मार्केटिंग वाले की मर्ज़ी कि वो कितने में सेल करता है। तो आपने इसी तरह इससे छोटे छोटे पीस लेने हैं। ये मेरे पास बचे हुए ही पीस हैं सारे। ये कॉटन फैब्रिक पे है और पक्के प्रिंट पर है, इस तरह से है। और इस पर ही मैं आपको आज बो मेकिंग बनाना बताऊंगी। कोई सीधे कपड़े पे नहीं बताऊंगी कि हमने इस तरह के टेढ़े कपड़े पर कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास एक ये वाला फैब्रिक है और मेरे पास सीक्वेंस वाला फैब्रिक है जो कि बचे हुए ही फैब्रिक हैं सारे के, जो हम घर बैठे आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना जो कारोबार शुरू कर सकते हैं। जो मेरी बहनें घर बैठी कारोबार की वजह से परेशान हैं, उनके पास अगर एक मशीन नहीं है, सुई धागा है, तो वो इजीली घर बैठे आसानी के साथ अपनी फैमिली की सपोर्ट कर सकती है। फिर कैसे बनाना है, उसको कैसे मार्केट तक लेके जाना है, सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगी। और बहुत ही आसान काम है। अब घर के काम से फ्री होते हो तो आपको बैठे थोड़ी देर सांस लें, सांस लेने के बाद आप इजीली घर बैठे ही उसे बनाना शुरू कर दें। अगर घर में आपकी बेटी है या कोई और मेंबर हैं घर के कि वो भी काम ये कर सकते हैं, उनको साथ मिलाओ। जितने पीस ज़्यादा बनाओगे उतना आपका कारोबार ज़्यादा तरक्की करेगा। बाकी कोई इतने ज़्यादा इस पर ख़र्चा नहीं आता होता। अगर आपके पास घर में पीस नहीं पड़े हुए, आप घर से परेशान है कि हमारे पास तो पीस ही नहीं है, तो आप किसी भी टेलर के पास जाओगे तो टेलर से आपको एक भरा हुआ एक बोरा जो होता है, उन लोगों ने एक ग्रांड बना के रखी होती है जो इसी तरह वो पीसों के बोरे बने होते हैं, तो वो आपको इजीली 200-300 रुपये में दे देगा। तो उसमें लाखों के हिसाब से पीस होते हैं जो कि आप 8x8 10x10 जो कि आपके काम आने वाले हैं। तो इसी तरह के छोटे छोटे पीस होते हैं जो आप कभी भी ज़ाया मत किया करें। मैं भी स्टिचिंग करती हूँ, मैं भी ऐसे पीसों को कभी भी ज़ाया नहीं करती। बाकी ये मेरे पास पर्ल हैं जो बचे हुए पड़े हुए थे, तो ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो ये भी आप टेलर के पास जो बचे हुए होते हैं तो वो ले सकते हैं। वो आपको वहाँ से सस्ते में पड़ जाएंगे तो वो ले सकते हैं। एक्स्ट्रा बचे हुए बटनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इलास्टिक बची हुई है हेयर बैंड के लिए, ये काम आ जाएगी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमने बहुत बड़ा एक चीज़ बना लेनी होती है और कम पैसों में ज़्यादा आप कमा सकते हैं और अपनी फैमिली की सपोर्ट कर सकते हैं। चले जी, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इन चीज़ों को मैं करती हूँ साइड पे और सारे फैब्रिक के पीस भी मैं थोड़ा साइड पे करके आपको इसी तरह यहीं पर बता देती हूँ। और मैं भी इसको मशीन पर स्टिच करूँगी और मशीन पर स्टिच करने के बाद बनाऊँगी। और अगर आप के पास मशीन नहीं है तो आप सुई से भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सबसे पहला पीस जो चाहिए वो 8x8 या 10x10 का भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं 8x8 का नहीं लूँगी, उसका कोई हिसाब सीधा नहीं रहता, तो मैं उसकी बो जो है वो इतनी अच्छी नहीं बनती। तो मैं 9 इंच लेंथ ले रही हूँ इसकी। यहाँ पर मैं एक मार्किंग कर देती हूँ 9 इंच पर और यहाँ से मैं इसको सीधा कट कर लेती हूँ। इस तरह से हमने इसको सीधा यहाँ से कट कर लेना है। और अब हमारे पास इसकी बचती है लेंथ जो कि विड्थ जो कि हमने लेनी है सिर्फ और सिर्फ 6 इंच, जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा प्यारी लगे। 1/2 इंच का हमने मार्जिन दे देना है। मार्जिन देना लाजमी है क्योंकि मार्जिन जो ऐड करेंगे तो जो हम सिलाई करेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं आएगा, स्टिचिंग के टाइम पे फिर वो छोटी नहीं होगी।
अब इसको हमने साइड पे कर देना है। अब हम इसका अगला पार्ट कट करेंगे। तो अगले पार्ट के लिए हमने दूसरा पीस ले लेना है। ये एक फ़्रॉक की कटिंग से बचा हुआ फैब्रिक था जिससे मैं आपको बनाना बता रही हूँ, ठीक है। अब हमने इस पीस को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसको हमने इस तरह से तय लगा लेना है। अब हमारा ये पीस तय लग चुका है इस तरह से। अब हमने इसको थोड़ी सी यहाँ से मैं पैमाइश करके बता देती हूँ कि हमने यहाँ से कितना रखना है। ये हमारा यहाँ तक कितना है, तो यहाँ तक हमारे पास आता है 2 इंच। तो 2 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ और इधर से हमने इसको 0 से स्टार्ट करना है और हल्के से बेस शेप में हमने इसकी इस तरह से गुलाई दे देनी है। इस तरह से जब बेस शेप में हमने गुलाई दे दी तो हमने यहाँ से इसको कट भी कर देना है इस तरह से। तो ये इस तरह हमारी जो बनके ये थोड़ा सा कट है, लेकिन हमने स्टिचिंग में इसको क्लियर कर लेना है, कोई मसला नहीं आता। इतना सा मसला जो है वो क्लियर हो जाता है। अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ से इसको मार्जिन के रखते हुए इसको यहाँ तक स्टिच कर देना है। थोड़ा सा इधर से छोड़ देना है, फिर इधर से मार्जिन रखते हुए फिर इसको स्टिच कर लेना है। इसी तरह इसका हमने ये वाला पार्ट मार्जिन के तौर पे छोड़ देना है। साइडों से हमने पैर बहा छोड़ते हुए इसकी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो सिलाई हमने मशीन के ऊपर लगानी है, तो मैं मशीन की तरफ थोड़ा सा इसको कैमरे को करती हूँ ताकि आपको सिलाई का आइडिया हो जाए। हमने यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है, सिलाई को पक्का करते हुए आगे लेके जाना है। जहाँ पर हमारा कोना आएगा कोने से हमने खड़ा करना है और फिर इस तरफ को फैब्रिक को मोड़ लेना है। ये बिगनर बहनों के लिए मैं कोना मोड़ने का बता रही हूँ। जो हमारी न्यू बहनें हैं जो पहले काम सिलाई का करती हैं उनके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। उनके लिए तो एक चुटकी बजा के करने वाला काम है। पक्का करना लाजमी होता है, जहाँ पे भी जोड़ होता है जोड़ से लाजमी पक्का किया करें, पक्का करना लाजमी होता है। अब इसको मैं इस तरह से स्टिच कर लेती हूँ। अब इसको भी एक साइड से हमने स्टिच करना शुरू कर देना है इस तरह से। वही हमने मार्जिन अंदर देते जाना है इसका, और यहाँ से हमने इसको इसी तरह पक्का करके आगे ले जाना है। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ये हम घर बैठे इजीली कर सकते हैं। और मेरी बहनें दुआएं देंगी अगर वो ये काम आपके पास कोई भी होलसेल मार्केट है या कोई भी जनरल स्टोर है तो आप वहाँ जाके भी इसे सेल करके अपना जो मुनाफा रख के सेल कर सकते हो और इजीली आप वहाँ से आसानी के साथ अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हो। अगर आपको ये काम ज़्यादा इजी लगे आप कर सकते हो कि आप दिन में इतने पीस, तो आप मार्केट में जाके बात करें और बच्चियाँ साथ रख लें और अपना काम इजीली करें और उसके वो मार्केटिंग करते रहें। इस तरह से हमने इसके कोने निकालते हुए इसको सीधा कर लेना है अच्छी तरह से। कोने अच्छे से निकलने चाहिए, कोनों को नहीं छोड़ना। तो ये हमारे कोने निकल रहे हैं। अगर कोने फैब्रिक के इस तरह से ना निकलें तो फिर कोने को इस तरह से कर लिया करें, कोना अच्छा से बैठ जाता है। और इस्त्री का भी कम खर्चा ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आप बार बार आपको आयरन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपने इसको दरमियान का निशान लगा लेना है इस तरह से। इस निशान के ऊपर ही आपने इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, तो आपका ये दरमियान बन जाता है। तो अब मैं दूसरा भी सीधा कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमने इसको सीधा करना है, लेकिन इसको सीधा जो इसका कोना है वो आसानी से निकालने के लिए हम छोटे वाली सीज़र का इस्तेमाल करते हैं। जो छोटी कैंची मेरे पास पड़ी हुई थी, आप कोई भी चीज़ जो नुकीली हो आगे से
तो उसके साथ इसका कोना निकाल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से सीधा करना है इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वैसे ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर करने की हिम्मत हो तो काम कोई भी मुश्किल नहीं होता। अगर आप हौसला रखते हो, आप में हिम्मत है और आप कुछ करना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए या अपने घर वालों के लिए या अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो। आप फिर बहुत से बड़ी जंग भी लड़ सकते हो। तो ये हमारे कोने निकल गए हैं। इस तरह से अब हमने इसको सीधा करना है और यहाँ से इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर दूँगी ताकि इसके सिलाई के पास से अच्छे से इसकी तह बैठ जाए, तो हमें बार बार आयरन करने का मसला नहीं आएगा। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं आपको अब आयरन का भी साथ नहीं बता रही, वरना आयरन जब आपने मार्केटिंग करनी है तो आपने आयरन करना आपके लिए लाजमी है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको भी इसी तरह करना है। करने के बाद ये हमारा दरमियान आ जाता है, यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है इस तरह से। तो ये हमारे दरमियान का निशान है। चाहे तो आप जहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन इसे मैं जहाँ पर ही छोड़ दूँगी। और इस तरह से मैं सबसे पहले इसको 1/2 इंच कम इसकी इस तरह से तह बिठाऊँगी। इस तरह से थोड़ा सा मैं ऊपर करके रखती हूँ इस तरह से कि 1/2 इंच से भी कम हमने इसको फोल्ड करना है। सुई के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इजी तरीका बता रही हूँ कि हमने इसको इस तरह से पकड़ते जाना है और इस तरह से इसको हमने दरमियान कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर से सुई भी गुजार लेंगे और इसको हम स्टिच कर लेंगे ताकि ये इधर उधर ना हो। सुई में मैंने सिंगल ही धागा डाला है। जब आपने मार्केटिंग करनी है तो आप ज़्यादा काम करोगे तो आपने सिंगल नहीं डबल धागा डालना है। तो मैंने सिर्फ जस्ट आप लोगों को आइडिया ही दिया है। अब इसको भी हमने इसी तरह पकड़ लेना है और इसके आगे हमने इसको ही स्टिच कर देना है। आप इसके आगे भी कर सकते हैं इसको स्टिच, और इसको हम इसके ऊपर नीचे रख के भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन आगे इसको स्टिच करने से करके बताने का मकसद है कि ये ज़्यादा इजी रहता है इस तरह से। और बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया है। तो अब यहाँ से एक एक करके हमने जितने भी हमारे पास पर्ल पड़े हुए हैं इनको हमने गुजार लेना है। अब हम यहाँ पे पर्ल को ऐड इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी पोनी है और भी ज़बरदस्त बनेगी और ये देखने में भी बहुत इसकी प्यारी लुक आएगी। तो मोती उतने ही डालने हैं जितने हमारे गुलाई में घूम जाएं, बस पीछे की तरफ ना हो, फ्रंट की तरफ ही हों। तो मेरे पास ये मोती जो थे, मैंने इसको 6 अदद मोती है जो मेरे ऐड हुए हैं इसमें, और अच्छे से इनको पकड़कर हमने पीछे की तरफ घुमा देना है। इस तरह से धागे को घुमा के ला के दोबारा फिर मोती के अंदर से हमने सुई गुजारनी है ताकि हमारे मोती जो हैं वो मज़बूती से ऐड हो जाएं। कसम से ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है जो मैंने आज आप लोगों को दिया है। आप इस आइडिया पे अमल करोगे तो आप लाखों कमाओगे और आप दुआएं भी दोगे कि किसी ने हमें आइडिया दिया था। तो ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त ये वो बनी है। तो अब हमने एक पोनी लेनी है, तो पोनी को हमने यहाँ पर रख कर पोनी को भी हमने इसके साथ स्टिच कर देना है। पोनी आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आप शेड मैच करें। मैंने स्किन कलर की शेड मैच की है, आप ब्लैक भी आ सकती है। आप जितने कलर हैं जो भी शेड मैच होती है वही शेड लेकर आप ऐड कर सकते हैं। उन्होंने तो पोनी के साथ सिर्फ ग्लू लगाई होती है या गम स्टिक के साथ या फैब्रिक ग्लू के साथ जोड़ा होता है, लेकिन हमने मजबूत काम करना है कि हमारी मार्केट में एक पहचान बन जाएगी कि ये बंदा माल अच्छा तैयार करके देता है, तो फिर लोग उसी की तरफ रुझान कर लेते होते हैं। तो ये हमारा था एक छोटा सा आइडिया जो कि मैं आप लोगों को पोनी बनाने का तरीका बताया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है पोनी बनाने के लिए।
आप भी इसको आजमाइएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो में आप इसको कारोबार को शुरू करोगे तो वीडियो में आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने का अर्न किया और आपको ये आइडिया कैसा लगा और आपने कितना इससे अर्न किया और क्या आपको इसका रिस्पॉन्स मिला। तो ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त हमारी जो बो बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त ये वाली बो बनी है जो कि आप इजीली घर बैठे ले सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। और किसी को अगर आपने गिफ्ट करना है तब भी आप इसी तरह मार्केट से महंगे महंगी पोनियाँ ख़रीदने की बजाय घर में इसी तरह पोनी बना के सेल कर सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये आइडिया अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और न्यू लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे न्यू आइडिया के साथ, न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।